इसमें भी फायदे तकरीबन 46 फायदे हैं मिसवाक के, जिसमें तमाम जुमला अमराज को दूर करती है। अच्छा, जुमला अमराज को दूर करती है मिसवाक, हर किस्म के मर्ज को दूर करती है। अल्लाह ने इसमें बेइंतहा शिफा रखी है, बेइंतहा इसके फवाइद हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये मैं बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को आशोब चश्म हो जाए, जिनकी आंखों से पानी जारी हो जाए और आंखें लाल हो जाती हैं, उनको चाहिए कि वो भी मिसवाक इस्तेमाल करें। आप यकीन जानिए, मेरे तजर्बे में है, मैंने बहुत सैकड़ों लोगों को ये नुस्खा बताया है और उन्होंने आशोब चश्म से 2 दिन के अंदर बिल्कुल पा ली। अच्छा, कई लोग इसको तबरुकात के तौर पे भी लाते हैं, यानी अगर आपने देखा हो लोग उम्रे पे गए या ज़ियारतों पे गए तो वहां से खुसूसी तौर पे मिसवाक लेके आते हैं। लेकिन सबसे अच्छी मिसवाक कहाँ की होती है? अगर आप थोड़ा उसका यानी खरीदने के लिए हमें कुछ देखिए, हमें तो ज्यादा उनसियत और मोहब्बत उसी शहर से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के है ना, तो मैं कहूँगा मदीना की जो है सबसे ज्यादा, मुझे तो वहीं की पसंद है। हाँ जी। और जो मदीना में दस्तयाब होती है वो बनती और उगती भी वहीं की? जी हाँ, वहीं पर उस सरजमीन पे पैदा होती है और वहीं पे होती है, और इसकी शाखें बहुत फैली हुई होती है। सही। और इसकी शाखें बहुत ज्यादा फैली, हाइट तो बड़ी होती है लेकिन शाखें बहुत ज्यादा फैली हुई होती हैं। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा, अगर कोई चाहता है कि दांत में तकलीफ हो रही है और दर्द है वो जो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो सूरह कदर की तलावत करें। सूरह कदर की तलावत करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह कदर की तलावत करने से दांत का दर्द मौकूफ हो जाता है, खत्म हो जाता है। अच्छा, अगर कोई चाहता है कि कभी भी दांत खराब ना हो, किसी भी किस्म की बीमारियां दांत की ना लगें, तो एक चीज बता रहा हूं, किसी भी किस्म का मीठा खाएं, किसी भी किस्म का मीठा खाएं, उसको खाने से पहले थोड़ी सी एक रोटी का टुकड़ा मुंह में रखें और खा जाए, उसके बाद मीठा खा लें, कभी दांत खराब नहीं होंगे। और इसकी एक बड़ी सिंपल सी आप लॉजिक देखें, वो ये है कि एक तरह से एक तह बन जाती है, जो भी आपने खाया है, रोटी खाई है, तो आपके दांतों पे एक शील्ड बन जाएगी और वो जो शुगर है वो डायरेक्टली अटैक नहीं करेगी। और ये गले के लिए भी लोग कहते हैं कि अगर आप